जब अपनी आप नौकरी से रिटायर होते हैं तो आप सोचते हैं कि हमें कहीं न कहीं एक सहारा मिल जाए जो कि हमारे पैसे के रूप में हो या पेंशन के रूप में हो। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि आपको सैलरी के बाद रिटायर होने के बाद मिलती थी, जिसको आपकी सैलरी का 50% रहता था बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। उसके आने के बाद खुशी अलग ही रहती थी, चेहरे पर अलग दिखता था क्योंकि वही एकमात्र सहारा होता था। आपके बच्चे भी साथ छोड़ जाते थे लेकिन वो खुशी आपको आपकी ज़िंदगी भर आपको याद रहती थी। आप उससे अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, अच्छे खुल के जी सकते थे और आप अपने परिवार के साथ में उसकी खुशी बाँट सकते थे। आपको लगता था कि हाँ, बाकी कुछ चीज़ है। वो पेंशन आती थी, उसकी खुशी अलग रहती थी। लेकिन आज आजकल जो एनपीएस आ रहा है, वो बिल्कुल आप ऐसा मानिए कि जैसे कि आपको क्या कहते हैं, गुड एक आम है, आम के अगर ऊपर से खा कर के आपको गुठली पकड़ा दी हो, बीज पकड़ा दी हो, तो आप लगाइएगा इसको और आपके काम आ जाएगा। इस प्रकार की आजकल एनपीएस है, लेकिन ओपीएस के बराबर कोई चीज़ नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगा इससे सरकार को घाटा होता, बिल्कुल होता है, लेकिन परिवार में जो खुशी आती है वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही आ सकती है। और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है इन भारत में, वहाँ राज्यों में आपने देखा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। लेकिन एक सोचने की बात है कि आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों न चालू किया है ओपीएस को। ये व्यक्ति का एकमात्र सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसके तहत कई राज्य हैं जिसमें अब तक पेंशन ओपीएस लागू किया गया है। और हालांकि इसको 2004 में बंद कर दिया गया था, जो अटल बिहारी सरकार का आई थी उसके तहत। और इस सैलरी का 50% रहती थी, आपको बता दें। लेकिन एनपीएस क्या है ना, बाजार के अधीन रहता है, तो उसमें कभी भी घटा और बढ़ा हो सकता है। और आपको ओल्ड पेंशन स्कीम जो रहती थी रिटायरमेंट के बाद, आपको पूरा पुरानी पेंशन स्कीम जिसको 2004 में ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो जिन जिन राज्यों में सरकार कांग्रेस की आ रही है, वहाँ पे पुरानी स्कीम के तहत वो सरकार वापस लौट रही है। हालांकि इसमें क्या रहता था कि जो भी सैलरी मिलती थी आपको लास्ट टाइम आप रिटायरमेंट होते थे, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। बाकी जो आपकी जो जीपीएफ बनता था वो आपको एक बस किस्त के रूप में दे दिया जाता था, बीच बीच में इसमें निकाल सकते थे। लेकिन जब जैसे ही एनपीएस लागू किया गया था, एनपीएस में उसको स्वैच्छिक किया गया था, लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने उसको क्या है अनिवार्य कर दिया गया। जैसे ही अनिवार्य किया गया तो बहुत से लोगों को लेना ही पड़ा। उसमें क्या रहता था कि आपको 10% जमा करना पड़ता था अपनी सैलरी का, और सरकार उसमें 14% देती थी। तो ये क्या है, इसमें सरकार की 3 स्कीम थी जो बाज़ार के अधीन रहती थी, मतलब बोले तो शेयर मार्केट के अधीन। वो सीधी सी बात बताएं एक सिंपल भाषा में, शेयर मार्केट जैसे कि कोई सेंसेक्स कहता है, कोई कुछ कहता है, और डेली बाज़ार की जो स्कीम रहती हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो सीधा मतलब एक आपके अधीन ना रह करके ये बाज़ार के अधीन हो गए। तो आपका जीपीएफ रहता था, वो एक फिक्स राशि रहती थी। जीपीएफ में क्या रहता था कि सरकार आपको 8% या 7% ब्याज देती थी, जो भी आपकी राशि जमा होती थी आपके खाते थी, जितने वो कटवाते थे। कटवाना आपके ऊपर रहता था, कोई कितना कटवाता था, कोई मतलब 2000, कोई 4000, कोई 5000, 10,000, अलग तरह से लोग कटवाते थे। लेकिन उसमें एनपीएस में क्या रहता था कि आप जब रिटायरमेंट होते थे आपको 60% आप निकाल लिया, उस समय निकालते थे, लेकिन जो आगे 40% रह जाता था उसको आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। जितनी भी उस आपकी एनपीएस बनता था उसको 40% देता। ये नहीं है कि आपको पेंशन का दिया है, जो आपको रिटायरमेंट हो रहा है उसमें सैलरी मिलती थी उसका उसका नहीं रहता था। लेकिन इसमें धीरे धीरे लोगों को पेंशन जो एनपीएस स्कीम थी उसके अंदर बाजार के अधीन आने के बाद बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा। लोगों को मंथली पेंशन स्कीम मंथली पेंशन के रूप में मिलता था, कम रहता था। क्योंकि इसकी बात करें जब कोरोना के समय में जब एनपीएस सिस्टम लागू था, उस समय 50% मतलब यानी कि मान के आपके पास 100 रुपये थे एनपीएस में, तो घट करके 50 रुपये हो गए थे। क्योंकि आपने जब आपके पास एनपीएस स्कीम होगी तो आपके पास आपने देखा होगा उसमें खोल करके उसमें सारी चीज़ दिखाता रहता है कि आपका एनपीएस इतना इतना हो गया है, या के दिन हो रहने की वजह से ये आपका इतना हो गया है। तो ये आपका न्यू एनपीएस में क्या रहता था कि आप उसमें एक बार निकाल सकते थे, जिसमें शायद 21 या 14% लगा रहता था। इसके अलावा आप उससे बीच में निकाल नहीं सकते थे। जबकि जीपीएफ में जब चाहें तब आप निकाल सकते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती थी। और एनपीएस में समस्या आने लगी। हालांकि अब सरकार बहुत सारे राज्यों में बन रही है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पर बन रही है, जिसमें हम झारखंड की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, चाहे पंजाब की बात करें। जिन जिन सरकारों ने कहा है कि हमें पुरानी स्कीम को लागू करेंगे जो पेंशन की थी, तो वहाँ पे सरकार लौट रही हैं। इससे हालांकि ऐसी बात नहीं है, इससे घाटा नहीं होगा। लेकिन समस्या ये भी है कि सरकारी कर्मचारियों की सब पेंशन बंद की गई थी, बाकी और किसी कर्मचारियों की पेंशन मतलब जैसे कि सांसद विधायक होते थे या फिर जिला पंचायत सदस्य वगैरह जो लोग जीत जाते थे, इनको पेंशन दी जाती थी।
तो इस चीज़ का भी विरोध चल रहा था। तो इस चक्कर में तो इसी कारण पुरानी स्कीम जो पेंशन थी उसका ज़िक्र हुआ और धीरे-धीरे ज़िक्र बढ़ने लगा। और हालाँकि सरकारी कर्मचारियों को इससे बुढ़ापे में एक सहारा मिल जाता है, जिससे कि उसकी जो अंतिम समय रहता है वो काफ़ी अच्छे से कट जाता है। और इससे राज्य सरकार साथ में केंद्र सरकार पर राज बढ़ता है और उसमें बजट में इसका पेंशन के जो घाटा रहता है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हालाँकि पुरानी पेंशन जो स्कीम थी उसके ऊपर एक केंद्र सरकार ने कमेटी भी बिठाई है कि देखिए कि अगर उसमें और जो आजकल नई लागू है एनपीएस स्कीम है, इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों को देखा जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, केंद्र सरकार लागू करती है कि नहीं करती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे ख़त्म किया तो लागू नहीं किया, क्योंकि वो कहती है केंद्र सरकार कि इसे अधिकतर पैसा जो अच्छी चीज़ों में ख़त्म किया जाता है, विकास के रूप में ख़त्म कर सकते थे, तो उसको हम पेंशन के रूप में देते थे, जो कि एक घाटे के रूप में सिद्ध होती है। मतलब हमारी जो बजट है वो घाटे के रूप में काफ़ी आ जाता है। अधिकतर हिस्सा हमारा पेंशन और सब्सिडी के रूप में चला जाता है। तो देखो सब्सिडी रूप में जाता है वो तो ठीक है, लेकिन पेंशन रूप में जो बुढ़ापे का सहारा है उसको भी लोग और दूसरी बात यह है कि पेंशन अगर बुढ़ापे में मिलती है तो व्यक्ति का जीवन अच्छा कट जाता है। और कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पेंशन लागू करने की बिल्कुल स्कीम को लागू कर दिया। और दूसरी बात यह है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पेंशन बिल्कुल लागू नहीं की जा रही, वो क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन राज्य हैं। हालांकि देखते हैं जो कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो उसके तहत कितने राज्य